हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वनाम के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वनाम का संपूर्ण अध्ययन के बाद में लगभग 10 और 15 प्रश्न जो महत्वपूर्ण परीक्षा संबंधित बनते हैं उनका भी हम अध्ययन करेंगे। इसके अलावा हमने हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छे प्रश्न जो विगत एग्जामों में पूछे गए हैं, आगामी एग्जामों में पूछे जा सकते हैं, ऐसे प्रश्नों का भी हमने अध्ययन कर रखा है। इसी के साथ काव्य शास्त्र में शब्दशक्ति का भी हमने अध्ययन किया। राजस्थान जीके, इंडिया जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी हम अध्ययन कर रहे हैं और शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी इंग्लिश की महत्वपूर्ण शब्दावली की भी प्रश्न जो शब्दावली की होती है उनके भी हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं। तो आप अच्छी तरीके से इनको देखें। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। तो आज शुरू करते हैं। सर्वनाम की महत्वपूर्ण क्लास है। सर्वनाम दो शब्दों से बना होता है, सर्व यानी सभी और नाम यानी संज्ञा। जो नाम होती है वो संज्ञा होती हैं। सर्वधन नाम से बना है सर्वनाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ हुआ सबका नाम। सर्वनाम की परिभाषा की बात करें तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे विकास जयपुर रहता है, वह वहाँ नौकरी करता है, तो विकास वह आ गया, जयपुर वहाँ आ गया। तो विकास की जगह वह, जयपुर की जगह वहाँ, तो ये वह और वहाँ शब्द आए, यही सर्वनाम है जो संज्ञा की जगह प्रयोग हो रहे हैं। अन्य उदाहरण और देखें। हरीश के पिताजी विदेश रहते हैं, वे वहाँ नौकरी करते हैं, तो हरीश के पिताजी वे विदेश यानी वहाँ रहते हैं, विदेश में। वे कौन? पिताजी हरीश की। तो ये वे और वे वहाँ शब्द आए, ये दोनों ही सर्वनाम शब्द है। हिंदी में कुल सर्वनाम 11 होते हैं। मैं, तू, वह, यह, आप, जो, सो, क्या, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये 11 मूल सर्वनाम है। आप यूट्यूब चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी पर अध्ययन कर रहे हैं। लाइक करें, शेयर करें। अब बात करते हैं सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। ये महत्वपूर्ण सर्वनाम के 6 भेद हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी पुरुष के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह, वे, ये आदि ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। वे सर्वनाम शब्द अन्य परिभाषा देखें जिनका प्रयोग बोलने वाला वक्ता, सुनने वाला श्रोता या किसी अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य भेद हैं। अब सबसे पहले हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला वक्ता अपने नाम के स्थान पर करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मेरी, मेरे, हम, हमारा, हमारी, हमारे, हमें, हमको, मुझे, मुझको आदि ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो मैं अपना कार्य कर रहा हूं, यहां पर मैं आया, ये तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मुझे अपनी पुस्तक पढ़नी है, हम सभी को कोरोना से मिलकर लड़ना है, तो मैं, मुझे, हम, ये ऐसे सर्वनाम शब्द है जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले के नाम के स्थान पर किया जाता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, तुमको, तुझे, आप, आपका, आपकी, आपके आदि ऐसे शब्द हैं जो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो तुम अपना ख्याल रखना, तो यहाँ पर तुम आ गया, ये मध्यम पुरुषवाचक यानी मध्य में किसी व्यक्ति को कहा जा रहा है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें, या मैं उत्तम पुरुष है, मगर तुम्हें खून दो या तुम मुझे खून दो, तो तुम ये शब्द है ये
मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। भगवान करे कि तुम्हारा सपना पूरा हो, ये तुम्हारा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब बात करते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की, जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है, जिसके संबंध के बारे में कुछ कहा जाता है, उसका नाम के स्थान पर वक्ता द्वारा जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, उसका, उसकी, उनका, उसके, यह, ये, वे आदि ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण की बात करें तो यह मेरा मित्र है, उसको बुलाकर लाओ, तो यह, उसको नया पेन, इसको नया पेन दो, तो इसको आ गया। उसकी कल सगाई है, तो ये उसकी आ गया। उसको मत जाने दो, तो ये सभी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी निश्चित वस्तु के लिए किया जाता है निश्चित सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो यह मेरी पुस्तक है, यह आ गया। वह मेरी गाड़ी है, यह हमारी कुर्सियां है, वह किसकी कॉपी है। तो वह, यह, वह, वह, ये जो यह, वह, ये, वे जो शब्द आते हैं वह निश्चितता का बोध कराते हैं, इसलिए निश्चितवाचक सर्वनाम होगा। तो आज हमने सर्वनाम की परिभाषा, उसका अर्थ और पुरुषवाचक सर्वनाम व उनके तीनों भेदों के बारे में, निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में हमने अध्ययन किया। आगे वाली क्लास है वो अनिश्चय सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में अध्ययन करेंगे। आशा करती हैं कि ये सर्वनाम जो इतने अध्ययन किए वो आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। समझ में आया तो अच्छी तरीके से समझें। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।